मैथ्स की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। राइट द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन सुनना ध्यान से। दो इक्वेशन दी हुई है, ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। फिर बोल रहा है राइट द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल formed by these lines and y-axis. Find the area of this triangle. ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और इसमें दो तीन चीजें आपसे पूछी जाती हैं एक साथ। सबसे पहला काम, जो दो इक्वेशन दी हैं उससे आपको ग्राफ बनाना है। तो ये बात सही है कि ये दोनों इक्वेशन, अभी आप देखो मैं लिखूंगा इक्वेशन, आपको समझ में आ जाएगा। 2x एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूं मैं। उसमें 3.3 एक्सरसाइज है हमारी। इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखो पहले तो ये क्लियर हो गया कि ये जो इक्वेशन है दोनों वो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट वाली इक्वेशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन की है, क्योंकि 2/2 1 और इधर से 1/-1 से क्या होगा, a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 कंडीशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन है, बात सही है। अब इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे हो रहे हैं तो इनके सॉल्यूशन भी होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, रफ में इसके सॉल्यूशन निकालो। तो आप लिखोगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल हुआ, 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/4 से x इज इक्वल टू 2। एक आंसर मिला आपको 2। वैल्यू उसमें पुटअप करोगे तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 0। आपको दोनों इक्वेशन से जो वैल्यू लेनी है, जो बॉक्स बनाना है, उसमें x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 जरूर लेने हैं, क्योंकि वो इसके आंसर है। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x हो जाएगा। अब आप x की वैल्यू लेते जाओ। मैंने क्या बोला, x की वैल्यू 2 जरूर लेनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, x और y लिया, यहां पे मैंने 0 1 और 2 तीन ले ली वैल्यू। जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा इसमें, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, x की वैल्यू 1 रखने पर ये 2 हो जाएगा तो आएगी 2, और x की वैल्यू 2 रखने पर 0 आएगा। ओके, अब ये रफ पर हटा दो, यहां से इसकी जरूरत नहीं है। अब हम दूसरी इक्वेशन पर चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इसमें है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें y उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x माइनस 4। ये इक्वेशन बनेगी। इसमें भी आपको एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स में तीन वैल्यू लेनी है, x और y। वैल्यू लेते जाओ। मैंने बोला ना x की वैल्यू 2 लेना जरूरी है, क्योंकि वो सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। 0 1 2, यहां भी ऐसे ही करो। जैसे यहां पे आप 0 वैल्यू लोगे तो आएगा -4, 1 वैल्यू लोगे तो माइनस का 2, और अगर 2 वैल्यू लोगे 2 2 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो गया। अब आप क्या करना, ग्राफ बनाना है इसका। मैं यहां बता रहा हूं, आप देखना। ग्राफ बनाना, आपको मालूम है कि 4 से बड़ी कोई वैल्यू इसमें है नहीं, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, फिर इधर -1 -2 -3 और -4। ओके, देखिए इस वाली इक्वेशन को बना रहे हैं। पहले इस वाली इक्वेशन से एक लाइन बना रहे हैं। x की वैल्यू 0 यहां है, तब y की वैल्यू +4 है, तो पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2 का मतलब पॉइंट होगा ये। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 0 है, तो पॉइंट आया ये। इन तीनों को जो, ये तीनों एक लाइन में आएंगे, आप ग्राफ पे करोगे तो इन तीनों को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन बनाओगे,
तो वो लाइन y एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे काट रही है, उसका वर्टाइसिस क्या है, वहां पर x की वैल्यू 0 है लेकिन y की वैल्यू प्लस में 4 है। ठीक है, एक काम हो गया। ये इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन, क्या नाम है इसका, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन से चलते हैं अपन इस वाली पे, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -4, मतलब पॉइंट होगा ये, फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1 प्लस का 1, y की वैल्यू -2, मतलब पॉइंट होगा ये वाला, ये पॉइंट होगा। और तीसरा जो पॉइंट है 2 0 वाला, तो यही है, क्योंकि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तुमने पहले पता लगा लिया था, इसलिए हमने आज पूरा क्वेश्चन मैंने ग्राफ का इसीलिए किया कि आपने अगर ग्राफ पे प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चन करते हैं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये कौन सी इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो इक्वेशन में क्या बोला है इसने, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ कर लिया, फिर अब इक्वेशन बना के हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, राइट द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड y एक्सिस, तो y एक्सिस के साथ में यहां जो वर्टाइसेस है उसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू +4, और इसका क्या है y एक्सिस के साथ में, y की वैल्यू -4 है और x की वैल्यू 0, तो ये 0 और -4 है, करेक्ट, वर्टाइसेस लिख दिए। उसने क्वेश्चन के आगे बोला है ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट और इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको ये ट्राइंगल, मैं ड्रॉ कर दिया है ये ट्राइंगल, ठीक है। y एक्सिस के साथ में ये जो ट्राइंगल ड्रॉ मैंने किया है, इस ट्राइंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। अब सुनो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस ट्राइंगल का ये बेस है यहां से यहां तक, उसमें अगर काउंटिंग करोगे तो 0 ये है, 0 से 4 इधर और 4 इधर, प्लस माइनस पे ध्यान मत देना क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस 4 यूनिट ये है, 4 यूनिट ये है, तो बेस कितना हो गया 8 यूनिट, तो 1/2 बेस हो गया 8 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट ये और 4 यूनिट, पूरा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 8 यूनिट हो गया। अब हाइट की बात करो तो ये जो इसका वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर ही आ रहा है, ये कितना है, तो देखोगे x पे जो वैल्यू है वो 2 है, यहां से ये है ना x एक्सिस है, तो x एक्सिस डिस्टेंस कितना है 2, तो हाइट कितनी हो जाएगी 2, कैंसिल कर दो, 8 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब इसमें बहुत सारी चीजें उसने एक एक करके आपसे पूछनी है, पूरा बनाओ अच्छे से, नोट करो। स्टार्टिंग का क्या नहीं दिख रहा भाई, देखो यार स्टार्टिंग का क्या नहीं दिख रहा, ये तो मैंने ग्राफ बनाया है सिर्फ, अभी दिखा, बॉक्स बनाए हैं बस सिर्फ, ठीक है। चलिए नोट करो अच्छे से पूरा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, 3 या 4 मार्क्स में, इसलिए आपको पूरी बात समझ में आना चाहिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, और कहीं भी आप रुको नहीं, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले रफ में आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेना, तो आपको आंसर पहले ही मिल जाएगा। बस आंसर को जरूर इन दोनों बॉक्सेस में रखना है, वैल्यूज में रखना, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, नोट करिए। रफ में जैसे मैंने ग्राफ बनाया वैसा रफली ग्राफ आप भी बनाना, क्योंकि एक क्वेश्चन कंप्लीट रहेगा तो अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। कभी y एक्सिस को लेके बनाता है ट्राइंगल, तो कभी x एक्सिस को लेके ट्राइंगल बनाता है, या फिर 3 इक्वेशन दे देगा, 3 इक्वेशन 3 लाइन बनेंगी, फिर उनके बीच के ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है, लेकिन करना सब में यही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing to the point representing solution of the pair of linear equation। दो इक्वेशन दी है उसने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी सच लाइंस कैन बी फाइंड। तो सबसे पहले बस सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने बोला है कि आप कितनी लाइंस आप बना सकते हो। राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वहां से कितनी लाइन जा सकती हैं। तो आपको मालूम है अगर कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस निकाल सकते हैं और इनफाइनाइट लाइन जा सकती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात उसने पूछी कि इसका सॉल्यूशन निकालो, तो सॉल्यूशन अपन निकाल ही लेंगे। इसको ग्राफ पे निकाल लेना, वैल्यूज निकाल के वैसी बॉक्स बनाना और ग्राफ पे निकाल देना। उससे पहले ही जैसे मैंने बताया वैसे ही आप इसके आंसर ढूंढ लेना, फिर बॉक्स बनाना और इसका सॉल्यूशन निकाल देना। बस यही करना है, कर लोगे? छोड़ दें इस क्वेश्चन को। अब वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां से कितनी लाइन जा सकती हैं, तो इनफाइनाइट लाइन जा सकती है क्योंकि एक पॉइंट से बहुत सी लाइन जाती है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 कराता हूं, इसके बाद ग्राफिकल वाले बहुत हो गए, आप करते रहना इनको। क्वेश्चन नंबर 14। अभी भी अगर 13 वाले में प्रॉब्लम है तो मेरे को बताना, कल मैं उसको भी करा दूंगा, लेकिन ऐसा उसमें होना नहीं चाहिए। आप तो बस इक्वेशन बना के ग्राफ बनाना और सॉल्यूशन आप निकाल ही चुके हो, उसको बता देना, रिप्रेजेंट कर देना। क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन है कि इफ 14 नंबर का क्वेश्चन, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, x प्लस 1 फैक्टर है किसका, 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर है x प्लस 1, ऐसा दिया हुआ है। तो 9th क्लास की बात याद आ गई कि अगर फैक्टर दिया होता है तो हम क्या फैक्टर से क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं, जीरोस को इसमें पुटअप करते हैं। ठीक है ना, वो इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आएगा रिमाइंडर थ्योरम से। फिर उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालो, जबकि एक इक्वेशन और उसने दी है, वो इक्वेशन 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। तो पहले तो आप यहां से इक्वेशन निकालो, उस दूसरी इक्वेशन का यूज तो हम बाद में करेंगे। लिखो इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x, then x plus 1 is equal to 0, so x is equal to minus 1। ठीक है, p माइनस 1 अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या होगा, p माइनस 1 0 होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो p माइनस 1 निकालो, 2 माइनस 1 का होल क्यूब, a माइनस 1 स्क्वायर, 2b माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है ना कि अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे हैं, आप लिख भी दो यहाँ पे, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यहीं कहीं लिख देना। ठीक है, अब 2 इंटू माइनस 1, a इंटू 1, 2b इंटू माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस a माइनस 2b इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a माइनस 2b, ये माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फाइनली a माइनस 2b इज इक्वल टू 1 हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिली। और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है, क्वेश्चन में दी है 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, इतना नोट करिए, a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मतलब अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें वेरिएबल a और b है,
वहां से ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 9th क्लास का थोड़ा सा पार्ट था इसमें। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में a माइनस 2b इज इक्वल टू 1 और 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी इक्वेशन ऐसी रहने दो, कई बार कर चुके एलिमिनेशन मेथड आप। तो आएगा 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 2, ये 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस प्लस माइनस बाय सब्ट्रैक्शन से ये कैंसिल हुआ, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 कैंसिल, b इज इक्वल टू 2। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली फर्स्ट, a माइनस 2b इज इक्वल टू 1, a माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, a माइनस 4 इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 1 प्लस 4, देन a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू, इसका आंसर है। जल्दी नोट करिए, उसने और b की वैल्यू आपसे पूछी थी, हमने b इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 5, इसका आंसर निकाला है। नोट करो, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? हाँ भाई, आदि आ गए, चलो जल्दी आ गए। नोट हो गया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, इफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स वाई एंड 40। किसी ट्राइंगल के 3 एंगल दिए हुए हैं, ये ट्राइंगल है, 3 एंगल है, एक एक्स है, एक वाई है और एक 40 है। ओके, ए बी सी इसको नाम दे दो। एंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 एंगल एक्स एंड वाई इज 30। दूसरी बात दी है उसने, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30, उनका डिफरेंस बोला है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दी हुई है, बाकी इक्वेशंस आपको, एक और इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी। आप लिखो वी नो दैट sum of all angles in a triangle is 180 degree। तो x एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 140। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको आप फर्स्ट मान लेना। आ गई आपको बात समझ में? अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 पहली इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 दूसरी इक्वेशन है, एक प्लस एक माइनस से कैंसिल कर दो, 2x इज इक्वल टू 170, सो x इज इक्वल टू 170 अपॉन 2, कैंसिल करोगे 85 डिग्री आया x की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद पुटिंग दिस वैल्यू in equation first, x minus y is equal to 30, 85 minus y is equal to 30, 30 को उधर लेके आ जाओ, 85 माइनस 30 जिससे आपका जो y माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू मिलेगा 55, y 55
ये 85 टोटल हुआ 140 और एक एंगल 40 है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तीनों 180 हो गया। जल्दी करिए, नोट करो, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 2 years अगो। इक्वेशन बनानी है आपको, लिखा है उसमें 2 years अगो सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। सलीम की जो एज है अपनी डॉटर की एज से 3 टाइम्स है, लेकिन ये कंडीशन है 2 years अगो की। एंड 6 year लेटर, लेकिन दूसरी कंडीशन 6 years लेटर की है। इससे हमारी दूसरी क्वेश्चन बनेगी, ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। अब ये बात दूसरी इक्वेशन के अपन बाद में समझेंगे, पहले अपन फर्स्ट इक्वेशन को करें। लिखिए, लेट, मैं क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूं। लेट एज ऑफ सलीम बी एक्स एंड his daughter's age be y. Okay, 2 years ago, 2 years ago सलीम की एज क्या होगी? x माइनस 2, और डॉटर की एज क्या होगी? y माइनस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सलीम की एज है और y माइनस 2 डॉटर की एज है। क्या रिलेशन दिया है? थ्राइस का रिलेशन है। सिंपल सी बात है, जो सलीम है वो थ्राइस होगा, डॉटर तो छोटी है उससे, तो 3 का मल्टीप्लाई इक्वल करने के लिए किधर करेंगे? डॉटर में। इक्वेशन बनेगी x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 6। ट्रांसपोजिंग कर दो, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब बात आती है दूसरी इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गई, अब दूसरी देखिए। दूसरी में कह रहा है 6 year लेटर, तो आफ्टर, पहले तो आप ये लिखो कि 6 year लेटर में दोनों की एज कितनी होगी आफ्टर 6 years। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में आगे बढ़ो। सलीम की एज x प्लस 6, डॉटर की एज y प्लस 6। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखिए, ये सलीम की एज लिख दी मैंने इस तरफ, x प्लस 6 इक्वल टू लगा के इधर डॉटर की एज लिख रहा हूं y प्लस 6। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि 6 year later he will be 4 years older than twice her age। अगर डॉटर की एज का ट्वाइस किया जाए तब भी 6 year के बाद ये कितना ओल्डर है? 4 year ओल्डर रहेगा। अगर डॉटर में भी ट्वाइस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी ये 4 year ओल्डर रहेगा। अगर ये 4 year ओल्डर है, हमें इक्वल करना है, तो हम 4 किधर प्लस करेंगे? डॉटर में। फिर सुन लीजिए, आफ्टर 6 year दोनों की एज निकाली। ही विल बी, बात चल रही है सलीम की, ही विल बी 4 year ओल्डर, ये सलीम 4 year ओल्डर होगा देन ट्वाइस हर डॉटर्स एज। अगर डॉटर की एज के ट्वाइस से ये 4 year ओल्डर होगा, तो अभी रिलेशन किसमें है? सलीम 4 year ओल्डर है
तो उधर 4 प्लस करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y 2y प्लस 12 प्लस 4। इतना नोट करो। इक्वेशन x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y प्लस 16, x माइनस 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 6, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, दूसरी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। क्या करना है आपको, बाय सब्ट्रैक्शन, क्योंकि x दोनों प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हुआ, यहां से y इज इक्वल टू माइनस 14 हुआ, माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 14। तो जो डॉटर की एज है वो 14 ईयर्स आई। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, x माइनस 3 इंटू 14 इज इक्वल टू माइनस 4, x माइनस 42 इज इक्वल टू माइनस 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 42, देन x इज इक्वल टू 38 सलीम की एज और डॉटर की एज 14 ईयर। किसी भी क्वेश्चन से आप, जैसे फर्स्ट जो रिलेशन था उससे आप चेक भी कर सकते हो। 2 ईयर्स अगो की बात की थी तो 2 ईयर्स अगो ये 36 हो जाएगा, वो 12 थ्राइस का रिलेशन आ जाएगा। करेक्ट है, नोट करिए। आज सिर्फ इतना ही करेंगे, कल फिर आगे इसके अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करके बताना मेरे को। और मैथ्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में तो बताना, क्योंकि हमने काफी कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अच्छे से किया है और इसमें भी हम सभी क्वेश्चनों को कर रहे हैं, इसीलिए कोई डाउट ना रहे आपका कोई। अभी भी 4-5 लोग ही देख रहे हैं, मजेदार बात है, 10th क्लास है ये। नोट हुआ, चलिए बस आज इतना ही। ओके।